गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है सर। गुड इवनिंग। अच्छे से हो ना? चलो आज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं टेंस का अंतिम क्लास ये होगा हम लोगों का। ठीक है, तो हमारे साथ आप सभी लोग बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों को देखो, मैंने आप लोगों का जितना भी बताया सारा पीछे प्रीवियस क्लास जितना भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ था वो सारे में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैं आप लोगों को सिखाया था, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। बिकॉज देखो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले व्हाइट बोर्ड की ओर लेके चलता हूं। अरे स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? टेल मी, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? विजुअल सर। ओके, लेट्स गाइस, ध्यान देना आप सभी लोग। अभी आप लोगों को देखो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत है ना, ये टेंस चल रहा है आप लोगों का फ्यूचर टेंस, और आज का ये जो क्लास होगा ये अंतिम क्लास होगा टेंस के अंतर्गत, बिकॉज हमने आपको सारे क्लास करवा रखा है। तो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। सो आप सभी लोग इससे टेंस के बारे में सीखिए। चलिए आइए देखिए, दरअसल आप लोगों को इसका प्रिपरेशन हमने पहले करवा दिया था और आज जो क्लास है ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो रिवीजन क्लास में हम आप लोगों से पूछेंगे और आप लोग मुझे आंसर दोगे। सो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान। ठीक है, तो इसका पहचान क्या होता है ये मुझे बताओ। इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे ये बताइए मुझे। इनके भी यदि आपको पता है तो आप मुझे बताओ। श्रेया बर्मन ने हाथ उठाया। क्या? ये इस टेंस का आपको पहचान बतानी है, कैसे इसको पहचान सकते हो? कुछ तो नहीं लिखा हुआ है बोर्ड पे। और बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है ना बोर्ड? देखो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। हाँ, तो फिर देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम आप में होगा, इनके भी ध्यान दे देना, देख लेना। इसके बारे में आपको बताना है, इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है ये बताओ। देखो गाइस, आप लोगों ने एक हाथ ही आप लोगों में से उठाए हैं, श्रेया बर्मन का सिर्फ, और बाकी लोगों को नहीं पता है क्या जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानोगे? गुड्डू चलो बताओ कैसे पहचानोगे इसको। खत्म हो गया। अरे बंद करो दे। इसका सर रिकॉग्नाइज, इसका होगा। हाँ बताओ। सर एग्जांपल दे सर। नहीं, एग्जाम्पल नहीं चाहिए मुझे। आप सर रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, ये सब लास्ट में रहेगा और इसका एक टाइम फिक्स होगा कब से स्टार्ट हुआ काम और कब खत्म हुआ। देखो तार रहा होगा, देखो कंटिन्यूअस की बात आता है तो रहा तो रहना आवश्यक है,
और परफेक्ट के साथ अगर रहेगा तो वो ता रहा होगा, ठीक है, ता रहा होगा या ती रही होगी, इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ती रही होगी। इन्होंने भी सही बताया, ता रहा होगा, ती रही होगी, ये देखो, या फिर ते रहे होंगे, इस तरीके से भी होता है। एक और होता है, देखो इसका पहचान क्या रहेगा ना, उसमें टाइम दिया रहेगा, समय एक रहेगा, समय के बाद आपका रहा होगा या फिर आपका रहेगा रही होगी लिखा हुआ, टाइम एक्सप्रेशन रहेगा ना, तो इसमें क्या है कि इसका जिक्र नहीं करेगा ताती ती वाला का, ठीक है, और होगा होगी तो रहेगा ही, क्योंकि गागा गिगी से ही तो पहचान होता है फ्यूचर टेंस के बारे में। सो फ्यूचर मतलब गागा गिगी तो रहना आवश्यक है। उसके अलावा देखो रहा रही जो आ रहा है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान दिलाता है। सो कॉन्टिन्यूअस टेंस ये क्लियर हो गया, और गागा गिगी आपका फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है, तो ये फ्यूचर टेंस का हो गया। उसके बाद देखो परफेक्ट के लिए दो यहाँ पर बताया गया है। परफेक्ट टेंस का पहचान करने का दो तरीके आप लोगों को जेहन में याद होनी चाहिए। फर्स्ट जो है आपका ये रहेगा आपका, देखो ता रहा, ता लगा रहेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के साथ अगर रहेगा तो वो ता लिखा रहेगा, आवश्यक है ये, या तो फिर उसमें टाइम दिया रहेगा, ठीक है, टाइम दिया रहेगा या तो फिर ता लगा रहेगा। तो ये चीज पर आप गौर कर लेना, ठीक है। इनके भी आप अपना माइक को बंद कर लो तो। देखो उसके बाद हम लोग आते हैं इसका स्ट्रक्चर पे, कैसे इसको बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में श्रेया बर्मन, चलो बताओ श्रेया बर्मन कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सर शैल विल ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। हाँ देखो इसका स्ट्रक्चर इन्होंने जो बताया ना बिल्कुल सही है, ये गौर करना। इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा हम लोग बात करना चाहते हैं, गौर करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो आपका सेल बिल में तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना, आप लोगों को ये क्लियर है, आई के साथ और बी के साथ सेल लगाना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ बिल लगाना है, तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो इसमें आया एक और वर्ड फोर और फ्रॉम का, ये देखिए आपका यहाँ पर सिंस और फोर जो आ रहा था बाकी टेंस में आपका प्रेजेंट में और पास्ट में, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में क्या होता है ना, टाइम जब आपको एक्सप्रेस करना होता है, टाइम अगर आपको दर्शाना होता है ना, तो उसमें आप फोर और टाइम को दर्शाने के लिए आप सिंस के प्लेस पे आप फ्रॉम का प्रयोग करते हो, ठीक है। तो ये गौर करना एक चीज, देखो यहाँ पर आपको अंतर लग रहा होगा, आपने जो सीखा था ना सिंस और फोर में अंतर, तो फोर तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही नियम से प्रयोग करना है आपको, बट आपका देखो फ्रॉम में क्या है ना, फ्रॉम आप जहां जहां पे आप सिंस का प्रयोग कर रहे थे बिल्कुल आप वहां पे यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करोगे, बिकॉज दिस इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आपका सिंस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, फ्यूचर टेंस में आपका इसी का प्रयोग होगा फ्रॉम का। सो इस पे गौर कर लेना, जहां जहां भी पार्टिकुलर टाइम मिलेगा उसके साथ आप सिंस का प्रयोग करते थे ना, उसी के साथ आप फ्यूचर टेंस में ये ध्यान रखना है आपको इसके साथ फ्रॉम का प्रयोग करना है, बाकी आपका फॉर तो है ही। उसके बाद इसमें तो अब इशू नहीं होनी चाहिए, सारे स्ट्रक्चर तैयार है। अब आ जाइए इसका एग्जाम्पल पे हम लोग गौर कर लेते। विशाल चलो आप बता दो तो इसका एक एग्जाम्पल।
रोटी खाती हुई रहेगी। रोटी खाती हुई खाती हुई रहेगी या हुई रही रहेगी। होगी। ठीक है, देखो ये भी तो सही है ना। यस। सीता रोटी खाती रही होगी, तो ये भी तो सही है। देखो ती रही होगी लिखा हुआ है इसमें, है ना। देखो ऊपर वाला सर ये क्राइटेरिया। तो सिर्फ हाँ, क्या बोल रहे हो गुड्डू? ये तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस। नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ रही होगी रहेगा। यहाँ पर ती रही होगी लिखा हुआ है, देखो यही तो पहचान करना है आपको अच्छे से। देखो ना, ता रहा होगा या ती रही होगी या ते रहे होंगे रहेगा, तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होगा। ठीक है, अब ये देखो ती वर्ड को हटा दोगे ना, तब आप टाइम एक्सप्रेस करोगे। इसी को देखो चेंज करके लिख रहे हैं, सीता, इसी का सेम लिख रहा हूं। ठीक है, सीता सुबह से लिख देता हूं, सीता सुबह से रोटी खाती रही खा रही होगी लिख देते हैं। ठीक है, सीता सुबह से रोटी खा रही होगी। ये देखो, सीता सुबह से रोटी खा रही होगी। अब ये दोनों सेंटेंस में देखो अंतर क्या है। एक सेंटेंस में आपका ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसमें आपका टाइम नहीं दिया हुआ है, और नीचे वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें टाइम दिया हुआ है। तो जिसमें टाइम दिया हुआ है वो तो क्लियरली पता चल रहा होगा कि उसका प्रयोग जो है कि आपको टाइम के साथ करना है ना। उसका प्रयोग आप इसी टेंस में करोगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और ऊपर वाला में देखो पहचान ही दे रहा है, वो ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वाला। सो दोनों यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेंटेंस, दोनों आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है। तो दोनों का देखो अंग्रेजी अनुवाद आप में से कोई कर रहा हो। श्रेया बर्मन, आयुष, चलो बताओ कैसे करोगे। आयुष बताएंगे, पहले वाला का बताओ, सीता रोटी खाती रही होगी का। ठीक है, इसका बताइए मुझे आप। Sir, Sita will have been eating a roti. सीता, उसके बाद इसके साथ तो बिल का प्रयोग होगा, बिल्कुल सही। और हैव Sir, chapati. बीन, सीता बिल हैव बीन ईटिंग। ब्रेड लिख देना, सीता बिल हैव बीन ईटिंग ब्रेड। क्या बात है जी, क्यों हाथ उठा रहे हो, क्या दिक्कत है? श्रेया रेज हैंड, व्हाट हैपेंड विद श्रेया, टेल मी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? No, sir. NKV, your voice is not clear, tell me again. Have you any problem, tell me. Sir, वहाँ ब्रेड लिखी चपाती होगा ना सर? क्या बोल रहे हो? सर वहाँ ब्रेड लिख दी चपाती होगा ना? ब्रेड मतलब रोटी होता है। यस सर। विशाल, चलो बताओ नीचे वाले का कैसे बनाओगे। सीता सुबह से रोटी खा रही होगी, इसका ट्रांसलेट कैसे होगा, चलो बताओ तो। सीता will have been eating bread from morning. सीता will have been, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह पहले हम बना देते हैं, बिल्कुल वही सेंटेंस सही।
तो ये लिखा गया, देखिए सीता विल हैव बीन Eating ईटिंग ब्रेड। उसके बाद आपको लगाना है सिंस या फॉर। ओके, तो आप यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सुबह से। from सुबह से एक पार्टिकुलर टाइम है या नहीं है, बताओ। yes sir है तो ये है, तो इसके साथ क्या लगाओगे? फ्रॉम। है from लगेगा sir। फ्रॉम का प्रयोग करोगे, हाँ ऑब्वियसली। देखो इसके साथ फ्रॉम का प्रयोग करना। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम। उसके बाद सुबह लिखा हुआ है Morning, तो from लिख morning। देते हैं। बच्चों यहाँ पर देखो आपका ये जो देख रहे हो ना फ्रॉम लिखा हुआ, इसके प्लेस पे आप सिंस का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ये ध्यान देना सिंस का प्रयोग आपका सीमित रह जाता है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जाते जाते। फ्यूचर टेंस में आपका फ्रॉम का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में आपको फ्रॉम का प्रयोग करना, ये गौर कर लेना। बाकी आप लोगों का देखो कोई इशू नहीं होना चाहिए, बाकी सभी क्लियर है। तो ये सेंटेंस का आपने बना दिया। अब संदेश, आप मुझे बताओ संदेश, इसका निगेटिव कैसे बनाओगे आप? एक निगेटिव सेंटेंस ही बताओ। चलो आप, एक नया सेंटेंस होना चाहिए ना, ये तो उदाहरण हो गया सीता वाला। कुछ ऐसा सेंटेंस बताओ मुझे, एक निगेटिव होना चाहिए। चलो संदेश, अनम्यूट योर माइक एंड टेल। इनके भी आप प्रयास करो, कैसे बनेगा? चलो कुछ लोगों को लगता है ना नेटवर्क इशू हो रहा है, इस वजह से लगता है स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रहा है। पूजा कुमारी, आप सुन पा रहे हो? पूजा, आप सुन पा रहे हो? जी सर। तो बताओ तो कैसे इसका निगेटिव बनेगा? इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? निगेटिव सेंटेंस आप बनाइए एक, और उसका ट्रांसलेट भी करिए आप। ज्यादा टाइम मत लीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगा। विशाल चलो बता दो आप ही। सर हम बताएं? हाँ बताओ चलो। वह किताब नहीं पढ़ता हुआ रहेगा। ये देखो इन्होंने यही बोला, वह किताब नहीं पढ़ता हुआ रहेगा। अब हम जरा इसमें चेक कर लेते हैं ये क्राइटेरिया पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है रिकॉग्नाइजेशन का। अंत में देखो पढ़ता का मूल शब्द होता है पढ़ना, ठीक है। पढ़ जो लिखा है इसमें ता लिखा हुआ है, तो ये तो एक हो गया। उसके बाद गागा गिगी भी है ही लिखा हुआ, मतलब ता हुआ रहेगा है लिखा हुआ। ये आपका क्राइटेरिया पूरा कर लिया। तो देखो ये जो सेंटेंस इन्होंने बताया ना, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। सत्या, आप इसका ट्रांसलेट करके भी बता दो तो। He will not have been reading a book. He will not have हाँ, been reading a book.
ऐसे ही बताया ना आपने, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक। ये ना Yes, sir. आर्टिकल गलत है सर, द क्या गलत है गुड्डू, बताओ तो। लगेगा ना सर, कहाँ पे दा लगाना है? बुक से पहले। अरे तो ए लगा दिया है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, वो कोई बुक पढ़ रहा होगा जिस बुक के बारे में हम नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तब तो दा लगेगा। तो ऐसे सेंटेंस से तो पता नहीं चल रहा है ना कि दाल लगाना है कि नहीं लगाना है। कोई पार्टिकुलर बुक का तो बात नहीं कर रहा है कि दा लगाएं हम, सिर्फ बुक लिखा है तो ए लगाओ। दा का प्रयोग तभी करना है जब आप कंफर्म हो कि कौन सा बुक वो पढ़ रहा है। बुक तो बहुत सारा है ना, मैथ का बुक पढ़ रहा होगा, यदि आप जान रहे हो कंफर्म हो तो दा यहाँ पे लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके सर हम बोले कहाँ गलती है? हाँ, कहाँ गलती है बताओ तो। सर हैव के बाद नॉट लगेगा, हैव के पहले नहीं। हाँ देखो, इस चीज का जिक्र हमने कल किया था। ही विल नॉट हैव नहीं, ही विल हैव नॉट बीन रीडिंग ए बुक, ऐसे जी सर। बनेगा। नहीं सर, ठीक है। सही है। सर कल ही तो बता रहे थे सर। कल क्या था? सर जिस दिन जब ये वाला करवा रहे थे ना सर, तब भी आप बताए थे कि इसमें हैव के बाद लगता है नॉट। वहां पे हमने एक पूरा सेंटेंस देखो क्या बोला होगा। वहां पर हम बोले थे मेन वर्ब के तुरंत पहले लगता है, तो इसमें मेन वर्ब रीडिंग है ना, तो रीडिंग के पहले लगाओ दो। ही विल नॉट हैव बीन, सॉरी, ही विल हैव बीन नॉट रीडिंग ए बुक, ऐसे माइंड में आ रहा होगा है ना। बिकॉज देखो बीन भी आपका कोई मेन वर्ब नहीं है और ना ही हैव है। अब तो कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। जी सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा गौर करना। यहाँ पर देखो डायरेक्टली आपका हैव के बाद सर आपका आपको वर्ब। सर देखिए ना, बताइए हाँ सर। देखो देखो सुनो सुनो, डायरेक्टली आपका हैव के बाद नहीं आ रहा है वर्ब है ना। जब डायरेक्टली हैव के बाद वर्ब नहीं आ रहा है ना, तो ये गौर करना। इसके बाद देखो बीन एक और वर्ब आ रहा है, बीन दरअसल खुद वर्ब है। उसके बाद देखो मेन वर्ब आ रहा है रीडिंग। जब इस तरीके का केस आपको दिख जाए जो कि डायरेक्टली हैव के बाद बीन नहीं आए ना, तो उस स्थिति में आप नोट का प्रयोग यहीं पे आप करोगे, हैव के ठीक पहले ही। ठीक है, हैव के ठीक पहले ही करना पड़ेगा आपको। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक बिल्कुल सही बना हुआ है, गलत नहीं है ये। सर हम तो बोल ही रहे हैं। हाँ अब तो बोल दिए थे, कॉन्फिडेंस था या नहीं था, अब जाकर के कॉन्फिडेंस आया होगा। कंफ्यूज दूर कर लो। देखो सीखो तो अच्छे से सीखो, वरना ना सीखो। बोलो अब श्योर हो गए आप लोग? Yes, चलो ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन बताएंगे? गुड्डू चलो बताओ तो। सर बता रहे हैं, किंजल दोपहर से क्यों नहीं नाच रही थी? फिर से बोलो। किंजल दोपहर से क्यों नहीं नाच रही थी? नाच रही होगी। किंजल नाम, प्रोनाउन, सॉरी नाउन आपने क्या बोला? नाउन बताओ पहले। किंजल सर, किंजल नाम की लड़की है। किंजल ऐसे? हाँ सर। किंजल दोपहर से, ठीक है, दोपहर से। उसके बाद क्यों नहीं नाच रही होगी? क्यों नहीं नाच रही होगी। गौर करना, आपने बता दिया WH क्वेश्चन वाला, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH क्वेश्चन वाला है ये। एक होता है जो yes no क्वेश्चन वाला ना, क्या करके जो शुरू में पूछता है, वो नहीं बताया।
बट कोई बात नहीं, इसको भी हम देखते हैं बना करके। सबसे पहले इसे समझो। देखो, किंजल दोपहर से क्यों नहीं नाच रही होगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्राइटेरिया पूरा कर रहा है कि नहीं। रही होगी तो लिखा हुआ है, तो ये आपका दे रहा है पहचान। उसके बाद इसमें टाइम भी दिया हुआ है, देखो दोपहर से, है ना, टाइम का भी यहाँ पर जिक्र किया गया। और रही होगी यानी कि कंटिन्यूअस के अंतर्गत फ्यूचर वाला प्रयोग कर रखा है। सो आप इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानोगे। और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी गुड्डू ही करेंगे। चलो गुड्डू बता दो। Kinjal have been not since dancing since afternoon. किंजल के साथ स्टार्ट कर रहे हो आप, गलत बात है। किंजल के साथ स्टार्ट नहीं होगा। सर वाई के साथ होगा। Why sir? Sorry sir. Why will have Kinjal dancing since afternoon? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको क्या करना होता है ना, जो WH वर्ड होता है उसी का मीनिंग को बाहर करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ है sir. क्यों ना, तो इसे आप बाहर करो। क्यों का मीनिंग वाई बाहर कर दो, वाई। उसके बाद किंजल के अकॉर्डिंग आप रहा, ये गागा गिगी के लिए नहीं विल का प्रयोग करोगे, ठीक है। वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट देना होता है। आप सब्जेक्ट दे दो, किंजल लिख दो यहाँ पे, ठीक है। देखो वाई विल किंजल, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस का भी आपने प्रयोग किया है, तो निगेटिव के लिए आप निगेटिव वर्ड भी दोगे इसमें, और वो यहीं पर पड़ेगा। वाई विल किंजल नोट, और उसके बाद हैव, उसके बाद बीन डांसिंग ना, Yes sir. Dancing since afternoon. डांसिंग सिंस आफ्टरनून। देखो इस तरीके से। और मार्क फ्रॉम होगा सर। यहाँ पे देखो एक और मिस्टेक किया आपने, यहाँ पर सिंस का प्रयोग कर दिया, जो कि ये गलत है। सिंस का प्रयोग आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस में ही करना होता है। आप यहाँ पे सिंस के प्लेस पे फ्रॉम का प्रयोग करो। फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का प्रयोग होता है बिल्कुल एग्जैक्टली सिंस के प्लेस पे। इस प्रकार से ये सेंटेंस देखो तैयार हो करके आपके सामने आया। व्हाई विल किंजल नॉट हैव बीन डांसिंग फ्रॉम आफ्टरनून। आई होप आप सभी लोग सीख पाए होंगे। संदेश संदेश सुन, आप सीख पा रहे हो संदेश? He is sleeping sir. चलो विशाल बताएंगे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल विदाउट WH। चलो विशाल बता दो, एक एग्जांपल ऐसा देना है जो कि इंट्रोगेटिव में होना चाहिए, और वो आपका इसमें होना चाहिए, WH वाला में नहीं, सिंपल। क्या वह पढ़ाई नहीं कर रहा होगा? क्या वह पढ़ाई नहीं कर रहा होगा? देखो इन्होंने ये बताया करता रहा। हाँ कर रहा होगा। देखो वह क्या वो पढ़ाई नहीं करता रहा होगा? हाँ करता रहा होगा दोगे तब जाकर के ये आपका कंटिन्यूअस के अंतर्गत परफेक्ट के साथ आएगा, अदरवाइज ये सिर्फ कंटिन्यूअस में चला जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा, क्या वह पढ़ाई नहीं करता रहा होगा, या तो फिर आप इसमें एक टाइम एक्सप्रेस कर दोगे तो हो जाएगा। क्या हुआ 4 दिनों से
देखो 4 दिनों से लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ? 4 दिनों से पढ़ाई कर रहा होगा। देखो ये सेंटेंस को गौर से, ये सेंटेंस आपका रेडी हुआ। क्या हुआ? 4 दिनों से पढ़ाई कर रहा होगा। ये प्रश्न पूछ लिया आपसे, टाइम का जिक्र कर दिया यहाँ पर, देखो 4 दिनों से। उसके बाद रहा होगा, ये क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, यानी रिकॉग्नाइजेशन जो दे रहा है, पहचान इसका, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही दे रहा है। अब इसे देखो बनाओगे आप, बताओ विशाल कैसे बनाओगे इसको? विशाल, unmute your mic and tell me. इसका होगा will he not have been reading? Have been सर देखो यही बोला ना, यस सर will he not have been reading। और नीचे वाले का कैसे बनाओगे? क्या हुआ? 4 दिनों से पढ़ाई कर रहा होगा। will he have been reading? सर इसमें कर रहा होगा है, ये कंटिन्यूअस का है क्या? कंटिन्यूअस का तो है, लेकिन टाइम जो दिया हुआ है इसमें, तो टाइम दिया हुआ है तो कंटिन्यूअस टाइम yes. दिया हुआ है तो ये तो इसी टेंस का हो गया ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। Yes. So will have been reading from college. Will he have been reading for 4 days? देखो सही बना हुआ है, ऐसे ही बताया ना आपने। Yes. Will he have been reading for 4 days? ठीक है। देखो गाइज, आप लोगों ने सीखा आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो अब इस देखो टोटल टेंस मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम कल बात करेंगे किसी और टॉपिक के साथ, और नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। आज का ये सेशन जो है ना, अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ इशू है तो पूछ लोगे, ठीक है। क्या इशू है कुछ? नो सर। कोई इशू नहीं है तो ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं इशू है तो अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। और ये ध्यान दे देना, जितना भी वीडियो आपका लोड हुआ है वो जा करके वॉच कर लोगे, ठीक है, देख लेना उसको। जिन किन्हीं को भी कुछ अगर दिक्कत हो रहा होगा तो वह दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, गुड नाइट सर। okay, thank you for watching this presentation all of you, and bye. Bye. Good night all of you. Bye, sir.